हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, क्या ये क्लास 11th का स्टैट्स है। ठीक है, जिसमें अभी कुछ चैप्टर्स न्यूमेरिकल, कुछ चैप्टर्स थ्योरी हैं, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे, तो मैं वो भी आपको कराऊँगी। ठीक है, मैं वो भी आपको कराऊंगी आज हमारा। चलिए तो, और फिर भी मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर अपनी नोट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको पता है मेरा पेटीएम नंबर नहीं ऑन है, नहीं लग रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके पूछ सकते हो कोई। और या तो आप अगर कमेंट सेक्शन में नहीं कमेंट कर रहे हो तो आप मुझे जीमेल पे भी कर सकते हो। जीमेल पे भी नहीं कर रहे हो, पेमेंट कर दिया है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सूटेबल पड़े वैसे करो, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं लगेगा, वो नंबर ऑफ है। ठीक है, उससे बस पेटीएम ऑन है। चलिए आइए मैं बता देती हूँ। चैप्टर 1 है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये वी के ओरी की बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं। आपकी जो भी बुक चलती होगी, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, सब में क्या होते हैं, टॉपिक सेम ही होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला इसका था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, स्टैट्स पढ़ने जा रहे हैं, स्टैट्स एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो इट इज़ अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। ये एक ऐसा मतलब ये एक तरीके का सोशल साइंस है। ठीक है, जैसे कि सोशल साइंस मतलब होता है कि जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस में हम फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं, सोशल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक वही चीज़ होती है जिसमें हम पास्ट को देख के फ्यूचर का अजम्पशन लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें हम किन किन चीज़ों से डील करते हैं, अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कैसे कंज्यूम किया जा रहा है, उसको कैसे मार्केट में एक्सचेंज किया जा रहा है, उसको कैसे मार्केट में सब लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। ठीक है, और कैसे सर्विसेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, मतलब रिसोर्स जैसे आप लोग जान रहे हैं ना, जैसे कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमें नेचर ने प्रोवाइड किए होते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, उस रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 चीज़ें आती हैं। कंजप्शन होता है पहले तो उन चीज़ों का, उनका प्रोडक्शन होता है, उनका एक्सचेंज होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और विद द गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उन्हीं सब में ये 5 काम होता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं होता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो गए, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोल माइन कर रहे हैं, हमें धरती के अंदर से कोल मिल रहा है, तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उसी कोल के अंदर उसका कैसे प्रोडक्शन करना है, कंजप्शन करना है, कैसे उसको एक्सचेंज करना है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए कुछ लोगों की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ठीक है, जिनको देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन, मैनकाइंड मतलब जो लोगों का स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो उनके ऑर्डिनरी लाइफ में, ठीक है, कि वो एक लाइफ में, उनकी जो लाइफ है उसमें वो एक रिसोर्स का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, रॉबिन्स ने क्या बोला है, अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर वी एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसमें रॉबिन्स ने क्या बोला था कि जो हमारे पास स्केयर्स रिसोर्सेज है, जो कम रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका एक ह्यूमन, एक इंसान अलग अलग तरीक़ों से कैसे यूज़ करता है। ठीक है, डेफिनेशन और मीनिंग हमेशा सेम होती है, बस अलग क्या होता है कि डेफिनेशन में को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, उसने एज़ यूजुअल जो लिखा होता है हमें वही एग्जाम में लिखना होता है, और मीनिंग को आप अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल और पेटीएम नंबर दिया हुआ है, आप उस पेटीएम नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करके 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल या मेरे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, आप जिस जीमेल से मुझे कमेंट भेजेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, उसी पे आपको विद इन 1 आवर्स नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।